वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग भारतीय संविधान के अनुसूचियों का चर्चा करेंगे, जिसमें कि मूल संविधान में जो था 8 अनुसूची था। कितने अनुसूची थे? 8 अनुसूची। और भारतीय संविधान में संशोधन करके 4 अनुसूची को नया जोड़ा गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक करके अनुसूची के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहली अनुसूची में भारत के बारे में, अर्थात किस बारे में? केंद्र के बारे में चर्चा किया गया है। केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में चर्चा किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में चर्चा किया गया है। इस बारे में जो उल्लेख किया गया है, यह अनुसूची पहले में किया गया है और इसमें जो है संशोधन करके नए राज्यों का निर्माण और इसके क्षेत्र में परिवर्तन जो किया जाता है, यह पहले अनुसूची में है। दूसरे अनुसूची में भारत के प्रमुख जो हैं पदाधिकारी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इन सबों का वेतन और भत्ता के बारे में चर्चा किया गया है। दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ता, वेतन और किसके बारे में चर्चा किया गया है? वेतन और भत्ता के बारे में चर्चा किया गया है। तो क्लियर है, पहली अनुसूची केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। दूसरा वेतन और भत्ता। तीसरा अनुसूची जो संबंधित है वो भारत के प्रमुख जो पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति, केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल, इन सबों का शपथ के बारे में चर्चा किया गया है। किस बारे में चर्चा किया गया है? शपथ के बारे में चर्चा किया गया है, प्रमुख अधिकारियों के बारे में। आगे बात करते हैं चौथी अनुसूची में। तो चौथी अनुसूची जो है किसके बारे में? तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है, क्लियर है। सीटों का आवंटन के बारे में चर्चा किया गया है चौथी अनुसूची में। राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची में SC एंड ST का चर्चा किया गया है। किसमें? पांचवी अनुसूची में। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे छठी अनुसूची में। छठी अनुसूची में भी SC एंड ST का चर्चा किया गया है, लेकिन इसमें 4 राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है: मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। मेघालय और असम, तो कहेंगे त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और असम। इन 4 राज्यों में SC और ST को विशेष दर्जा दिया गया है। किस अनुसूची के द्वारा? छठी अनुसूची के द्वारा। सातवीं अनुसूची का बात करेंगे तो इसमें जो है सूची का निर्माण किया गया है। सूची का निर्माण किया गया है, अर्थात संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो कहेंगे हम यहाँ से संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो थोड़ा सा हम यहाँ डिटेल में जानेंगे। संघ सूची में जो है संघ के द्वारा नियम कानून बनाए जाते हैं, वैसे सूची को संघ सूची कहते हैं। इसमें जो है जैसे कि हम कहेंगे आपको रेलवे, ये सभी बैंकिंग, यह सभी जो है यह किस में रखा गया है? तो संघ सूची में रखा गया है। राज्य सूची में राज्य के द्वारा कानून बनाए जाते हैं, जैसे पुलिस व्यवस्था, भूमि कर, ये सभी कृषि, जैसे कहें कृषि कार्य, यह किसके अंतर्गत आएगा? राज्य सूची के अंतर्गत। पुलिस व्यवस्था यह राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। समवर्ती सूची में क्या होता है कि केंद्र और राज्य जो है मिल के ये दोनों कानून बनाते हैं। जैसे कहेंगे शिक्षा क्या है? तो समवर्ती सूची का विषय है। तो ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 8वीं अनुसूची में भाषा का चर्चा किया गया है। किस चीज़ों का? भाषा का चर्चा किया गया है। और हम लोग जानते हैं कि मूल संविधान में 14 भाषा को सम्मिलित किया गया था और वर्तमान में अभी 22 भाषा है। वर्तमान में कितने भाषा है? 22 भाषा है। ये
अलग अलग संविधान संशोधन के द्वारा कई बार इसमें जोड़ा गया है, जैसे कि 21वें संविधानिक संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। और 92वें संविधानिक संशोधन 2003 के द्वारा जो है किसको जोड़ा गया, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में जो है भूमंडलीकरण को सम्मिलित किया गया है। किस चीज़ों को, भूमंडलीकरण को जोड़ा गया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून लाया गया था, दल बदल कानून लाया गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज को लाया गया है, पंचायती राज को लाया गया है। और 12वीं अनुसूची में नगर निगम को शामिल किया गया है, नगर क्षेत्र या नगर पंचायती क्षेत्र, नगर पंचायती। ठीक है, चलिए एक बार हम फिर से रिकॉल करते हैं सभी चीज़ों को। पहली अनुसूची जो है, पहली अनुसूची, इसमें किस बात को चर्चा किया गया है, भारत अर्थात केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में चर्चा किया गया है। दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ता, प्रमुख अधिकारियों के वेतन और भत्ता के बारे में चर्चा किया गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ, प्रमुख अधिकारियों के बारे में शपथ का चर्चा किया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन के बारे में चर्चा किया गया है कि किस राज्य का प्रतिनिधित्व कितने राज्यसभा में बैठेंगे। हम लोग जानते हैं कि संसद हमारा 3 भागों से मिलकर बना होता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो यहाँ राज्यसभा का चर्चा किया गया है। 5वीं अनुसूची में SC और ST के बारे में चर्चा किया गया है। 6ठी अनुसूची में 4 राज्य, विशेषकर 4 राज्यों में SC और ST के बारे में चर्चा किया गया है, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और असम। यहाँ क्वेश्चन पूछता है बार बार, तो याद रखिएगा त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और असम। 7वीं अनुसूची में सूची का चर्चा किया गया है। इस सूची 3 प्रकार के होते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में केवल केंद्र के द्वारा नियम कानून बनाए जाते हैं, राज्य सूची में राज्य के द्वारा बनाए जाते हैं और समवर्ती में केंद्र और राज्य के द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन विरोध होने पर केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए नियम कानून का मान्य होता है। ठीक है, 8वीं अनुसूची का बात करेंगे तो भाषा का चर्चा किया गया है। 22 भाषा है, मूल संविधान में 14 भाषाएं थे। 9वीं अनुसूची में भूमंडलीकरण को रखा गया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून को रखा गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था को, जो कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। 1993 ईस्वी में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया है। और 12वीं अनुसूची में नगर पंचायती क्षेत्र को जोड़ा गया है, जो कि 74वें संविधानिक संशोधन अधिनियम कितना 1993 ईस्वी में ही इंक्लूड किया गया है। तो आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर करें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो आप लोग को मिल सके। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।